हिमराज राम जी, आपका दो स्टैंड जो कि मैंने अपने पिछले शो में भी आपसे कहा था, जनता आपसे बिहार में जरूर पूछेगी कि जब नींव रखा जा रहा था तब तो आप साथ थे, अब उद्घाटन किया जा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेता पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए घूम रहे हैं। तो जब आपको राजनीतिक रूप से लाभ दिखाई पड़ता है तो आपके स्वर एक होते हैं। सीए एनआरसी में भी आप साथ थे और मुझे याद आता है कि प्रशांत किशोर ने विरोध करके आपकी पार्टी छोड़ी थी। अब सवाल यह उठता है कि इतने साल साथ रह करके तमाम ऐसे मुद्दे पर आपने कांग्रेस का साथ दिया, उसमें 370 भी इंक्लूडेड है। अब सवाल उठता है कि आप कौन सा राजनीतिक धर्म निभाएंगे इसका विरोध करके। लोग तो आपसे पूछेगा कि सालों तक बीजेपी के साथ रहे, अब अपने स्वार्थ में प्रधानमंत्री बनने के लिए आप विरोध कर रहे हैं। लग रहा है आपको कि एक ऐसा अवसर आएगा जिसमें आपके नेता पीएम बन जाएंगे। देखिए, सीधा सवाल है, आपके सवाल का यही जवाब है कि ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, संविधान पर भरोसा नहीं है इनको, और हम संविधान पर पूरी तरह से आस्था रखते हैं, संविधान के नियमों का आस्था रखते हैं, नियमों के प्रति जो है उत्तरदायी है। और ये लोग भारत के अनुसूचित जाति और जनजातियों का घोर विरोधी है और ये चाहते हैं कि इनका इतिहास मिट जाए, इनका नामो निशान मिट जाए। तो इन्हें सबक मिलेगी 2024 में, ये बेदखल होंगे, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। अनम्यूट कर लीजिए संतोष जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक फ्लॉपी डाला हुआ है। देखिए, ये समस्या क्या है आज के, जो अभी प्रेम जी कह रहे थे कि समस्या है, संवाद करने के लिए कुछ तथ्य तो चाहिए ना पंकज जी, कि जिस पर संवाद हो सके। जब से हिमराज जी यहाँ पर बैठे हैं या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्बोधन आया है, उसमें सिर्फ एक ही बात आ रहा है कि संविधान बदल देना चाहते, संविधान बदल देना चाहते। आप बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। बोलिए। आपके पास अगर कोई मुद्दा हो तब ना उस पर बात कीजिएगा। हाँ, बोल दिया। अब आप संतोष जी बोलिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब इस विषय पर चाहूंगा, थोड़ा स्पेसिफिक होइएगा, समय कम है। मैं इस विषय पर चाहूंगा मेरे समय मत कम कीजिएगा। अच्छा, नहीं, आप बोल लीजिए प्लीज। खास तौर पर इसका जवाब दीजिए कि ललन सिंह ये क्या बोल गए कि हमारी सत्ता आएगी तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, कुछ और काम के लिए होगा। अब सुनिए, राजनीति में पंकज जी एक लंगड़ी पेच होती है और साधारण तौर पर राजनीतिज्ञ लोग एक दूसरे के विरोध में उसका प्रयोग करता है कि उनका उभार हो सके और उनको वो जगह मिल सके जिसके लिए वो मतलब इस लड़ाई में कूदे। इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि जनता दल का निर्माण कांग्रेस के विरोध में जब 1975 में हुआ तो किन कारणों से आज नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, सोनिया गांधी जी के चरणों पर गिरने के लिए बेताब है। अगर इनका जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ है तो, या फिर सिर्फ नाम के लिए विरोध कर रहे थे, तो या तो ये उस समय पर 1975 में गलत थे, नहीं तो आज गलत है। और किन परिस्थितियों में ये 1975 में कांग्रेस के विरोध में थे और आज किन परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ हैं, ये एक बड़ा मौलिक प्रश्न है जो पूरे देश के समाजवादी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक नहीं दे सके हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, संविधान परिवर्तन की बात ये लोग बार बार कहते हैं। संविधान पंकज जी भारत के लिए एक बेहद अक्षुण्ण किताब है जिसमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी और पूरे दुनिया भर में संविधानों का बहुत सम्मान होता है। अमेरिका की आजादी 1776 में है, कुल मिलाकर 247 साल अमेरिका की आजादी की हो चुकी। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, कुल मिलाकर 247 वर्ष हो चुके और आज तक उनके संविधान में कुल मिलाकर 27 संशोधन हुए हैं। 27। भारत में यही संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में मात्र 70 वर्षों में 104 बार अमेंड की जा चुकी। तो किस संविधान पर इनको यकीन है कि वो संविधान जिसमें 104 बार संशोधन करके अपने पक्ष के लायक बना लिया गया, या वो संविधान जो कभी अमेरिका को व्यवस्थाओं को देखकर भारत में भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्वीकारा गया? किस सेकुलरिज्म पर इनको विश्वास है जिसके विरोध में सेकुलर धारा भारत के संविधान में जुड़े न जुड़े, इस पर नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट में बैठे, भीमराव अंबेडकर जी बैठे, उनके साथ लगभग 250 से ज्यादा सदस्यों ने एक साथ बैठकर जिस संविधान का निर्माण किया उसमें सेकुलर नाम के विषय को जोड़ा ही नहीं गया था।
किन परिस्थितियों में 1976 में सेकुलर शब्द को भारत के संविधान का मौलिक हिस्सा बनाया गया? वोट बैंक को मजबूत करने के लिए था कि नहीं था? जब कांग्रेस कमजोर होने लगी, एक खास वर्ग के वोट को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए था कि नहीं था? और जिस सेकुलरिज्म के भाषा में ये बात करते हैं कि भारत में हम लोग चाहते हैं कि भारत का सेकुलरिज्म ध्वस्त हो जाए, क्या इसी सेकुलरिज्म के लिए जो हिंदू कभी पाकिस्तान में चले गए 1947 के बाद, और जो बांग्लादेश में चले गए, आज जो छीन होकर खत्म होने के कगार पर आ गए, विनाश हो गया जिनका, क्या वही सेकुलरिज्म हम भारत में पनपने दें? संतोष